हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका मेरा प्यारा सा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग एक्सप्लेन इन डीपली, ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, अच्छा इसका निर्माण हो भी गया तो कौन ये सब चीज़ बताया, अच्छा कितना साल पहले हुआ ये सब चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सब लोग डिटेल में चढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वही चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ब्रह्मांड। हाँ, ठीक है, जब ब्रह्मांड लिखते हैं तो ब्रह्मांड लिखने के पहले सबसे पहले मन में मेरा ये आता है कि ब्रह्मांड कहते किसको हैं, ये ना। तो ब्रह्मांड जो है ग्रह, उपग्रह, ठीक है, सौरमंडल, आकाशगंगा, ठीक है, धूमकेतु, ना इन सभी का इन सभी का सम्मिलित रूप को, इन सभी का सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, इन सभी सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। समझ गए होंगे कि ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है, एक मंदाकिनी है, गैलेक्सीज है। ठीक है, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, इन सभी चीज़ों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड में जो है, ठीक है, ब्रह्मांड में गंदी सी हैंड राइटिंग के लिए सॉरी। ब्रह्मांड में धूमकेतु ब्रह्मांड में धूमकेतु जैसे धूमकेतु जैसे छोटे ग्रुप हैं, छोटे समूह हैं, तो आकाशगंगा जैसे बड़े समूह भी पाए जाते हैं ना। आकाशगंगा जैसे बड़े समूह भी पाए जाते इसमें क्या है कि इसमें अगर धूमकेतु जैसे छोटे समूह हैं तो इस आकाशगंगा जैसे बड़े बड़े भी समूह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब तो समझ गया कि कहते किसको हैं। ठीक है, अब इसकी बारी आती है कि आखिर ये चीज़, ठीक है, हुआ कब और हुआ कैसे, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे और हुआ तो हुआ कब हुआ। ठीक है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो अच्छा हो गया, ये सब चीज़ उतार लिए, अब एक बार उसको उतार लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो इसको जो बताया कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है, ठीक है, ब्रह्मांड को जो निर्माण के बारे में जो बताता है वो एक सिद्धांत है ना, एक सिद्धांत है जो कि बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। अच्छा, इस सिद्धांत में क्या था, इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक विस्फोट से हुआ है। ये सिद्धांत बोलता है कि जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ एक विस्फोट से हुआ। ठीक है, विस्फोट मतलब धमाका ना, विस्फोट से हुआ है। ये सिद्धांत बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिद्धांत कहता है कि जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ एक विस्फोट से हुआ। अच्छा, ये विस्फोट हुआ कब, यह विस्फोट, ठीक है, 15 अरब साल पहले हुआ है। 15 अरब साल नहीं, वर्ष लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 वर्ष
पहले हुआ है, हुआ था लिख देते हैं, ठीक है, हुआ था। यह जो ब्रह्मांड का जो अथी हुआ, ठीक है, ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो एक विस्फोट से हुआ। अच्छा, ये विस्फोट हुआ कब? तो ये विस्फोट लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ है। अच्छा, ये बात बताता कौन है? ये दो बात बताने वाला बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गई कि अब हुआ कैसे, कब हुआ। अब मेन चीज़ आती है कि अच्छा, विश्व का जब विस्तार हुआ, ठीक है, तो उसका कितना बड़ा, उसका मतलब उसका विस्तार कितना बड़ा था, तो ये कैसे पता लगाया गया अब, ठीक है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए, ठीक है, आप इतना उतार ली, उसके बाद मैं मिटाता हूँ इसको। आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है। बिग बैंग सिद्धांत तो जो चीज़ बोले हैं ये 15 अरब साल पहले हुआ है, ये बोले, और दूसरा बोले कि इसके जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ एक विस्फोट से हुआ। ये जो चीज़ जो बोलता है वो बिग बैंग सिद्धांत बोलता है। दो चीज़ हो गया आपका। चलिए, तो अब बारी आती है विश्व का विस्तार के बारे में जानने के लिए। अच्छा, विश्व का विस्तार का पता कैसे लगाया गया, किसका विस्तार कितना है, ठीक है। इसका विस्तार के पता लगाने के लिए एक विस्थापन हुआ, ठीक है ना, एक तरह का विस्थापन है, ठीक है, जिसका नाम है डॉपलर विस्थापन, ठीक है, डॉपलर डॉपलर विस्थापन ना, विस्थापन, ठीक है, डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन क्या है? इसके अंतर्गत क्या बोलता है, इसके अनुसार, इसके अनुसार प्रकाश, ठीक है, आकाश गंगा से आ रही प्रकाश, आकाश गंगा से आ रही प्रकाश का का स्पेक्ट्रम का आधार पर विश्व का विस्तार का पता लगाया गया, ठीक है, विश्व के विस्तार का पता लगाया गया। किसके अंदाज पे? जब क्या हुआ कि जब आकाशगंगा से जो आ रही थी प्रकाश, ठीक है, आकाशगंगा क्या है अभी इसके जस्ट पास समझेंगे, ठीक है। आकाशगंगा से आ रही जो प्रकाश थी उसके स्पेक्ट्रम, अच्छा स्पेक्ट्रम क्या आप लोग समझते होंगे, एक प्रिज्म होता है जिसमें से समझ रहे हो कि लाइट गुजारते हैं तो क्या होता है, 7 रंग में डिवाइड होता है, ठीक है। ये सब चीज़ से पता लगाया गया कि जो विश्व का विस्तार है वो क्या हुआ। तो विश्व का विस्तार का पता लगाई कैसे गई? आकाशगंगा से आ रही प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर लगाया गया, ठीक है। उसको याद रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और थी कि लोग को मन में ये भी था कि अच्छा विस्तार जब, अच्छा ठीक है, विस्फोट हुआ मान लेते हैं, ठीक है, विस्फोट हुआ, आकाश का मतलब ब्रह्मांड का निर्माण भी हो गया। अब मेन बात इसमें ये आती थी कि अब इसका, या तो इसका जितने भी इस दुनिया में चीज़ हैं या तो वो फैल रहे हैं, ठीक है, या तो मतलब ख़त्म हो रहे हैं, या तो फिर वो बढ़ रहे हैं, दो ही चीज़ कंडीशन है। तो लोग ये समझने लगे, समझने की कोशिश करने लगे जो ब्रह्मांड है वो या फैल रहा है फिर घट रहा है। तो इसको समझाता है क्या, देखिएगा, अगर आकाशगंगा से ना, अगर आकाश गंगा से आ रही प्रकाश, आ रही प्रकाश का स्पेक्ट्रम ना, स्पेक्ट्रम में अगर रक्त विस्थापन होती है, ठीक है, विस्थापन होती है, ठीक है, अगर रक्त विस्थापन होती है, प्रकाश आकाशगंगा से जो आ रही थी, जो प्रकाश आ रही थी उसमें अगर रक्त विस्थापन हो रही है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि जो आकाशगंगा है, आकाश गंगा पृथ्वी से दूर जा रही है, पृथ्वी से दूर जा रही है, फिर हट रही है ना, दूर जा रही है। इसका मतलब यही था कि आकाशगंगा जो प्रकाश आ रही थी, अगर इसका स्पेक्ट्रम में अगर रक्त विस्थापन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये साफ था कि जो आकाशगंगा है वो पृथ्वी से दूर जा रही है। लेकिन हाँ, अगर,
ठीक है। अगर आकाश गंगा से आ रही प्रकाश का स्पेक्ट्रम ना, आ रही प्रकाश का स्पेक्ट्रम बैंगनी होती है, बैंगनी विस्थापन होती है। अच्छा, बैंगनी विस्थापन को हम बोलते हैं वैलेट, VILOT, वैलेट शिफ्ट। इसका इंग्लिश हो गया, समझ में आया तो। और रक्त विस्थापन को हो गया रेड शिफ्ट, एफ है ना, रेड शिफ्ट। अब इसका हो गया वैलेट शिफ्ट होती है। इसका मतलब जो था, इसका मतलब आकाशगंगा पृथ्वी के नज़दीक आ रही है ना, पृथ्वी के नज़दीक आ रही है। पृथ्वी के नज़दीक आ रही है। अगर रेक्त विस्थापन होता है, अगर लाल विस्थापन होता है, ठीक है, मतलब रक्त विस्थापन होता है, तो इसका मतलब ये था कि आकाशगंगा जो है पृथ्वी से दूर जा रही है। लेकिन हाँ, जो आकाशगंगा से प्रकाश आ रही थी, उसका स्पेक्ट्रम में जो अगर बैंगनी विस्थापन हो जाती है, तो इसका मतलब ये था कि जो आकाशगंगा है वो पृथ्वी के नज़दीक आ रही है, यानी कि ब्रह्मांड से उठ रहा है, तभी तो नज़दीक आ रही होगी। ठीक है, अब इतना नोट कर लिया। उसके बाद एक पॉइंट और है, उसमें बताता हूँ। ठीक है, ऊपर डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट इरेज कर सकता हूँ ऊपर में, देखो। ठीक है, तो लेकिन आज तक जितने भी डाटा हैं, ठीक है, आज तक जितने भी प्रमाण हैं ना, आज तक का जो प्रमाण है, आज तक का प्रमाण मिले हैं, ठीक है, आज तक का जो प्रमाण है वो रक्त विस्थापन ही है ना। आज तक जितने प्रमाण मिले, आज तक जो प्रमाण रक्त विस्थापन का ही है ना, का ही है ना, का ही हैं। आज तक जितने भी प्रमाण मिले हैं वो सब रक्त विस्थापन का, यानी कि रेड शिफ्ट का हैं। अगर रेड शिफ्ट का है तो इसका मतलब साफ है कि आज भी ब्रह्मांड जो है वो क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है ना। आज भी उसका जो विस्तार है और बढ़ते जा रहा है, ब्रह्मांड रुका नहीं है, ब्रह्मांड और बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि आज तक जो है ब्रह्मांड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ब्रह्मांड कहते हैं किसको है। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ ये भी समझ गए, हुआ कब ये भी समझ गए। ठीक है, अच्छा, इसका जो विस्तार है वो कैसे है वो भी समझ गए। अभी ब्रह्मांड बढ़ रहा है, घट रहा है, वो भी सब समझ गए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है, कृष्ण छिद्र। ठीक है, आप उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आता है कृष्ण छिद्र। ठीक है, कृष्ण छिद्र हमको जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक होल बोलते हैं, हाँ, तो इसको हमको डिटेल में नहीं पढ़ना। कृष्ण छिद्र को खासकर इंडिया स्टूडेंट के लिए डिटेल में नहीं पढ़नी है। इसमें थोड़ा कहते किसको हैं, बस यहीं तक है। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है। हाँ, अच्छा, आप लोग को अगर ब्लैक होल पे अगर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप तक मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका एक इन डिटेल पूरी अच्छी तरह से उसके हर एक पॉइंट को कवर करते हुए उसका एक वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि आप लोग के लिए अच्छा हो जाए। और कोई भी इश्यू अगर आपको आती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद है कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र ना, जिसको इंग्लिश में ब्लैक होल बोलते हैं। अच्छा, अगर इस सब की वीडियो आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण छिद्र ना, ब्लैक होल। अच्छा, ब्लैक होल लिखते दिए, लेकिन इसको कहते किसको हैं, सबसे पहले ये बात आता है मन में, कहते किसको हैं। ठीक है, तो अत्यधिक घनत्व, ठीक है, वाले पदार्थ से बने खगोलीय पिंड अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से बने खगोलीय पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण
जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि अगर उसमें कोई भी पदार्थ, ठीक है, अगर उसमें कोई भी पदार्थ, ठीक है, अगर उसमें कोई भी पदार्थ, ठीक है, उसमें कोई भी पदार्थ चला जाए, ठीक, उसमें कोई भी पदार्थ चला जाए, यहाँ तक कि लाइट भी ना, यहाँ तक कि प्रकाश भी ना, लाइट, ठीक है, यहाँ तक कि प्रकाश यानी कि लाइट ना, लाइट भी चला जाए तो वापस चला जाए तो वह वापस नहीं आ सकता, है, पलायन नहीं कर सकता है ना। पलायन नहीं कर सकता है। तो किस इसी को बोलते हैं, क्या है कि इतना अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से पिंड बना हुआ है, खगोलीय पिंड बना हुआ है कि, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, इतना मतलब प्रबल है, इतना भयानक है कि अगर इसमें इस गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर कोई भी एक चीज़, यहाँ तक कि प्रकाश भी चला जाता है, लाइट, ठीक है, लाइट भी अगर चली जाती है तो वापस नहीं आ सकता, उसमें से पलायन वो नहीं कर सकता। तो इसको ही हम बोलते हैं कृष्ण छिद्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो इसमें इंडिया के लिए मतलब इंडिया